बहुजन समाज 85 मूल निवासी मेरे सम्मानित साथियों, बैकवर्ड आर्मी की ओर से संदेश आपको दिया जा रहा है कि कम से कम अब अपने आप को सचेत लो और सहेज लो। आने वाली समय बहुत ही भयावह है, आपके सामने है। और मन्नत रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ओर से, कोलघाट आजमगढ़ की ओर से गीत आपके बीच में जा रही है। गीत को सुनते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपनी व्यवस्था पर भी विचार करते रहिए, क्योंकि आने वाली समय बड़ी भयावह है। इस गीत को मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक संदेश के रूप में लेने का प्रयास करिएगा। कैसा भकुआई हो, कुछ कहोगी तुम भी? हाँ, कुछ कहल चाहती, हमारी बात सुना था। अरे बात तो सुनता है, समय तो दवाई खर कान करता है, लेकिन कोई बात हो तो तुम भी बताओ। अच्छा ठीक बात सुनी। पिया के कर मोहानी हो मूरतिया, आई हो पिया मोहानी हो मूरतिया, पिछड़न के जिंदगी बिगाड़ी होला। तई जानल चाहतू केकर मोहनी मूर्तिया है, पिछड़न का जिंदगिया बिगाड़ दे। हाँ, अब सही जमनी। बड़ा सही या बड़ा शुद्ध सवाल कैलू। ये देश में एक मोहनी मूर्त वाला हो के हो? तुना बतावत है, बुरा मत मनिया भैया लोगन। ये गीत के सुने वाला लोगन ये बदे कि पूरा देश पूरा समाज आई 85% वाला समाज खाली वही में अझुरायल हो। बतावत है, सुना। जोगी जी का मोहानी हो मूरतिया, हे हो रानी मोहानी हो मूरतिया, पिछड़न का जिंदगी आप ही कर ले हो ना। बार चिकन मुंह चिकन गेरुआ बस, लेकिन बाबा कौने नाम से हमें? पहले जोगी बाबा रहे, बुलडोजर बाबा हमें। अब बुलडोजर बाबा बन के जो दहशत उन्होंने, जो दहशत गर्दी पूरे प्रदेश में करने का काम किया है, अब ढेर कह दे तो ढेर जाने की बहुत आंच भी लगी। इंग्लैंड में इनकर फोटो गई, एक आदमी पूछलस कि ये कौन आदमी है। अंग्रेज पूछा भारतीय से कि कौन आदमी है, तो लोग कहे कि ये भारत के हैं, जोगी जी हैं और उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। वो अंग्रेज कहा कि हमने भारत को जहां छोड़ करके आए थे, आज भी भारत तो ही है। भारत का 85 मूल निवासी समाज आज भी अपने अधिकार को नहीं समझ पाया। जो रात दिन समाज में काम करने का काम कर रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जो मठ में बैठ करके चढ़ावा घोंट रहा है, गेरुआ वस्त्र पहन करके अपने आप को संत बना बैठा, जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमा थे, आज वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन करके लोगों के भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसलिए बता रहा हूं, सुनो। जोगी जी का मोहानी होकर तुतिया, हे हो रानी मोहानी होकर तुतिया, पिछड़न का जिंदगी आप ही कर ले हो ना।
में तो पूरा आवता। क्या और का जानल चाहत हूँ? ऐसा ना कि जोगी जी में हरारून के समय सबसे मिठ लगत हो, कहते कि अरे जोगी बेचारू नहीं, वो सही है। हम ही कहते कि शासक चिक्कन रह चाहे खदबीदर, वो जनता के समानता समता बंधुता में देखता हो, वही असली शासक है भारत का। कहने का मतलब ये है। तो और कोनो बात हो तो पूछा। हाँ सुनी, ठीक बा। कैले विकास का हुई यूपी में हमारे, कैले विकास का हुई यूपी में हमारे, साफ साफ देता समझाई हो ना। बड़ा सही तुम्हार दूसरा सवाल भी हो। का विकास कैले? विकास तो इतना कैले कि किसान बेचारे गेहूं बो देत हुआ, धान रोप देत हुआ, बेटा बेटी छोड़ के रात भर सिवान में मच्छर से नचवावत हुआ, आय के सांड भैंसन के अगोरत हुआ। सुना कह के अला कि किसानन के आय हम 4 गुना करो। 4 गुना करे में ढेर किसानन के दूसरे दिन पेचिस उभर जाती है। ये बरसात में गरीब बेचारे सिवान में बैठल हुए, बिया अगोरत हुए, धान अगोरत हुए अपन, लेकिन ये कहत हुए कि गौ माता हमारी है, इनकी रक्षा जरूरी है। गौ तुआर माता हो, भैंस तुआर मौसी हो, भैया छेड़ी तुआर फुआ हो, तुआर मजबूरी हो। लेकिन जानवर को जानवर ही कहा जा सकता है। अगर गाय दूध देती है, माता है, तो भैंस दूध देती है, तो उसे क्यों नहीं मौसी कह देते हैं? इस देश में पशु तो पशु है, सबका आदर सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप लोग तो इंसानों का सम्मान ही करने की तहजीब नहीं है। जानवरों की परिभाषा हमें सिखा रहे हो, इसलिए बता रहे हैं। क्या है? 5 किलो राशन का आदत धरवल, 5 किलो राशन का आदत धरवल, खेती किसानी को छोड़ाई हो ना। 5 किलो हमारा समाज मेहनत का समाज है, हमारे समाज को फ्री में कभी खाने के लिए मत देना, क्योंकि जब ये समाज फ्री में खाना शुरू करेगा तो ये समाज आलसी हो जाएगा। हमारा समाज आंदोलित समाज है, हक और अधिकार के लिए आंदोलन करता है, लेकिन इन मदारियों ने 5 किलो राशन पर भारत के मूल निवासी समाज की अहमियत को तौल दिया। 4 गुना आय करत करत देश में इतना सांड भैंसा छोड़वा देना कि अब केहू का किसानी करे का हिम्मत नहीं है। केहू बोलो चाहत तो कद का करिए भैया, बोल तो चाहत रहने, लेकिन सांड भैंसा इतना हुआ कि बोई के हम लइकन अगोरी की खेती अगोरी। बीमारी है, समझ में आयल? देखी अबले बहुत समझौली, बहुत बर्दाश्त कर लिए, हमारे जोगी जी के बारे में इतना कुछ मत बोला। ए तनी डिमिर डिमिर कम करा तू लोगन भाई, तनी बतिया ले बता 2 बात। मने तुहरे जोगी जी के बारे में बहुत कुछ कह देनी। हाँ तब का? तब तुम्हार जोगी जी कुछ और कैलो खन, तनी ओके बतावा हम सुनी। नहीं तो सोच समझ के बोलल करी ना। सुनी हम बतावत ही कागा कैले बाड़न। अयोध्या में राम जी के मंदिर बनावले, अयोध्या में राम जी के मंदिर बनावले, काहे ही नैया करेला ना।
अयोध्या में राम जी का मंदिर बनवा देना तो हम उनका बुराई करते हैं। हाँ तब कई ठीक काम बता। हनुमान जी के तीर मार देना। काहे न तीर मार दे? अरे मूर्खों सुनो, ये देश में तुम लोग सबसे ज्यादा गोबरा गई हो। हमको सबसे अधिक दुख केवल महिलाओं पर होता है। बाबा साहब महिलाओं के सम्मान के लिए अपने पद का प्रत्याग कर दिए, अपने सम्मान का प्रत्याग कर दिए। लेकिन आज लेना जान पौने इनके समझ में कि डी बाबा हमके पढ़ावत लिखावत है। हम मंदिर से पढ़त लिखत हैं। अब बीमार पड़बू ना ले चल के नटोलवा हुई अयोध्या में पटक दे, वो दवाई हुई। अब हॉस्पिटल का नाम मत लिया। सुनो, पहले बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 51 में आर्टिकल उन्होंने दिया था कि भारत को कभी भी किसी हालत में जो तर्कशुदा चीज नहीं बैठती है, संविधान उसकी मान्यता नहीं देता है। ये हमारे मौलिक अधिकार के साथ एक किसी भी शासन में कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ उसको अधिकार नहीं है कि सरकारी धन को, टैक्स के पैसे को, जनता के पैसे को मंदिर और मस्जिद में खर्च करे। जनता का पैसा रोड में, नाली में, उनके विकास में, हॉस्पिटल और स्कूल विद्यालय में खर्च होना चाहिए। लेकिन ये पाखंडी बैठ करके मंदिर बनवा रहे हैं। और वैसे भी जोगी जी पर तो मुझे इतना दुख हो रहा है कि नाथ संप्रदाय से हैं ये। नाथ संप्रदाय में मूर्ति पूजा करना घोर अपराध माना जाता है। लेकिन नाथ संप्रदाय के संत होकर के मूर्ति पर इनकी इतनी बड़ी आस्था है, तो इनकी आस्था किसी पर नहीं है। क्योंकि आरएसएस वाले हैं ये। इस देश के 85% के लोगों को फंस करके इस देश में अपना वर्चस्व स्थापित करने की इनकी नीति है। सीधा फंडा मेरा ये है। लेकिन संविधान का आर्टिकल संकेत करता है 51A, क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य के विरोध में जाई के, मौलिक कर्तव्य के विरोध में जाई के धर्म पाखंड फैलावे हो। धर्म पाखंड फैलावे हो ना। मौलिक संविधान कहता है कि जो चीज तर्कशुदा नहीं है, तर्क पर जो चीज नहीं बैठती है, उसको मानना न मानना ये किसी पर दबाव नहीं है। और संविधान इसका आदेश करता है कि किसी को कोई जबरदस्ती मनवाएगा भी नहीं। तो मैं अपने भारत के 85% बहुजन समाज के लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि थोड़ा सा भेजा को साफ करो, गोबर बाहर करो और अपने लिए सोचो। 2 साल की महज समय आपके पास और है। 2 साल के तक अगर आप अपने आप को एक नहीं हो पाए, जातियों की दीवार को नहीं गिरा पाए, तो अब इनसे लड़ना आपके लिए असंभव है। और सत्ता शासन से आप बहुत दूर जाओगे। समझ में आया? ये हमारा संविधान मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं कर रहा। तुम्हारे जोगी बाबा मंदिरों में जीवन बिताए, मंदिरों में जीवन खोज रहे हैं। हमें नौकरी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए। छोड़ी जाए दी कुल बात, हम विश्वास ना आप करो तनी। अच्छा, रउआ के बात समझ में आ गया? हाँ समझ में आवता हमरे। अच्छा तो बोला, सुनिए है लास्ट लाइन बा हमार। जनहित वालिया योजना लियाई के, जनहित वालिया योजना लियाई के सब कर फिक्रिया मिट। ऐसा है कि तो जो भाषा बोल रही हो ये पढ़े लिखे मूर्खों की भाषा है। ये जो जनहित में योजना लाए हैं, आज तक ये समाज नहीं समझ पाया कि ये योजना क्या है। क्यों?
कि जब ये पिछड़ा समाज पढ़ने लगा, लिखने लगा, नौकरी लायक हो गया, तो सारी सरकारी संस्थाओं को ये सब प्राइवेट करने लगे। और बैठा दूसरा मदारी दिल्ली में, वो कह रहा है कि जो प्राइवेट हो रहा है इसको बेचना मत समझना। क्या करियो कि सरकारी समझी, देश के हर प्राइवेट चीज की अब सरकारी समझल जाए। ये खाली ये हमें देख लिए कि ये सब भारत के मूल निवासी जो 85% वाले बहुजन समाज के लोग हैं, ये महापुरुषों पर नहीं पत्थरों पर इनकी आस्था है। समझ में आया? पत्थरों पर इनकी आस्था है, ये पत्थरों से अपनी मुक्ति तलाशते हैं। लेकिन जो इनके महापुरुषों ने त्याग बलिदान से इनको कहाँ खड़ा किया, वहां इनका ध्यान नहीं है। इसलिए सुनो, ये जनहित की योजना नहीं है, ये देश और प्रदेश को बर्बाद करने की इनकी नीति है। कैसे है? निज